कभी सोचा है एक डिसीजन जो लाखों लोगों की लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करे उसका रियल असर क्या होता है। एक दिन आपकी दुनिया के सारे रूल्स चेंज हो जाए और आपको एक नए सिस्टम में एडजस्ट करना पड़े। 5 अगस्त 2019 को एक ऐसे ही डिसीजन ने जम्मू एंड कश्मीर के सिस्टम और आइडेंटिटी को हमेशा के लिए बदल दिया। आर्टिकल 370 जो JNK को स्पेशल स्टेटस देता था उससे खत्म कर दिया गया। एक हिस्टोरिक मूवमेंट था, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस उठ गए। क्या ये कश्मीर के लिए एक नए फ्यूचर की शुरुआत थी या नए प्रॉब्लम्स की शुरुआत? पहले ये समझते हैं कि आर्टिकल 370 क्या था और क्यों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसे खत्म करना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस डिसीजन के बाद आम कश्मीरी की जिंदगी कैसे बदली। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बात है तो रुक जाइए, हम इमोशंस और ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे जो शायद आपने न्यूज़ में नहीं देखा होगा। 1947 में पार्टीशन के बाद JNK भारत का हिस्सा बना, लेकिन एक स्पेशल एग्रीमेंट के साथ। JNK का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और वहाँ का सिस्टम बाकी स्टेट से अलग चलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन का कंट्रोल था। बाकी इंडिया के लोग JNK में लैंड या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। ये एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड था जो कश्मीर की आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी को सेव करता था। लेकिन टाइम के साथ ये एक बैरियर बन गया। डेवलपमेंट स्लो हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए और टेररिज्म की वजह से कंडीशंस और खराब हो गई। तो अब बात करते हैं क्यों हटाया गया आर्टिकल 370। 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और पार्लियामेंट के अप्रूवल के थ्रू रिवोक कर दिया। गवर्नमेंट का कहना था कि JNK का फुल इंटीग्रेशन जरूरी था ताकि पूरे देश के साथ एक इक्वालिटी हो। डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करना था और टेररिज्म और सेपरेटिज्म पर कंट्रोल करना था। ये डिसीजन एक तरफ लोगों के लिए होप लेके आया, दूसरी तरफ कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी भी। अब बात करते हैं ग्राउंड लेवल पर लोगों के लाइफ पर इसका क्या असर पड़ा। पहले बात करते हैं रोजगार और नए अपॉर्चुनिटीज की। आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद गवर्नमेंट ने नए इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट्स का वादा किया था। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए, लेकिन लोग अभी भी एक क्वेश्चन रेज करते हैं, क्या ये प्रॉमिसेस सिर्फ हेडलाइंस बन के रह जाएंगे या लोगों तक असली इम्पैक्ट पहुंच पाएगा। प्राइवेट जॉब्स और इंडस्ट्रीज का असर धीरे धीरे दिख रहा है, लेकिन बहुत जगह अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। अब बात करते हैं यूथ और एजुकेशन की। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में नए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स और स्टडी प्रोग्राम्स अनाउंस हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी एक अनसर्टेनिटी महसूस करते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होंगी? ये हर स्टूडेंट का सवाल है। रोज की जिंदगी पहले कुछ महीनों में बहुत मुश्किल हो गई थी। इंटरनेट और कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्शंस के वजह से बिजनेस और एजुकेशन दोनों इफेक्ट हुए। आज भी कुछ एरियाज में बेसिक फैसिलिटीज का स्ट्रगल है, लेकिन क्या ये सिर्फ स्ट्रगल्स की स्टोरी है? नहीं। अब बात करते हैं नए कश्मीर के पॉसिबिलिटीज की। कश्मीर के फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटीज ब्राइट लग रही है अगर गवर्नमेंट और लोकल पॉपुलेशन मिलकर काम करे। टूरिज्म के नए प्रोजेक्ट से इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। IT और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में नए इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं जो यूथ के लिए नए कैरियर ऑप्शंस खोलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से नए रोड्स और फैसिलिटीज आ रही है जो डेली लाइफ को इजियर बनाएंगे। हाँ, ये प्रोसेस स्लो है, लेकिन नए रिफॉर्म्स के साथ एक नई कश्मीर का सपना दिखाई दे रहा है। कश्मीर की कहानी सिर्फ एक स्टेट की कहानी नहीं है, एक रिमाइंडर है कि चेंज कभी आसान नहीं होती, लेकिन ये नए चांसेस के लिए जरूरी होता है। आपका क्या ओपिनियन है नए कश्मीर के इस चैप्टर के बारे में? अपने थॉट्स शेयर करें। ये सिर्फ शुरुआत है और मिलकर हम नए कश्मीर का एक नया चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।